एक ऐसा वन जिसमें जो भी गया वो आज तक जिंदा नहीं लौटा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे वहाँ के रहने वाले लोगों ने हमें बताया। तो आइए इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। राधे राधे दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज हम जिस लोकेशन की बात करने आए हैं वो लोकेशन है आपका निधि वन, और जानेंगे इस निधि वन के बारे में कुछ अनसुने अनदेखे रहस्य। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आपको बताते हैं निधि वन के कुछ रहस्य। तो आप लोग जैसे ही निधि वन के प्रवेश गेट के अंदर घुसते हो तो आपको घुसते ही आपको जूता स्टैंड वगैरह मिल जाएंगे वहाँ पे। तो पर जूते का 2 रुपये के आसपास वो चार्ज करते हैं, जो कि वर्थ इट है। आप लोगों को यहाँ पे उसकी सुविधा मिल जाएगी। वृंदावन का निधि वन। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल, और इसी तुलसी के वन को हम वृंदावन कहते हैं, जहां आज भी लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आके रात में रासलीला करते हैं। निधि वन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित विशाल वन है, जिसमें असंख्य पेड़ हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी महत्ता बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी हुई है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ रात में रासलीला रचाने आते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास करने की कथाएं बहुत बार सुनी होंगी। तो यह वही स्थल है जहाँ नन्हे कान्हा ने अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों से बांसुरी बजाते हुए आते थे, और बांसुरों की मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियां व माता राधा रानी दौड़ी चली आती थी। इसी कारण यह स्थल आज भी श्री कृष्ण के भक्तों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। आज हम आपके साथ निधि वन की सच्चाई के बारे में भी साझा करेंगे। यहाँ आप जो भी पेड़ देखेंगे वे अपने आप में अलग है। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी न होकर मुड़ी हुई है। आमतौर पर विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, परंतु निधि वन में ऐसा नहीं है। निधि वन में ये है कि इनकी हर पेड़ की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती है। यह चीज़ अपने आप में एक विचित्र है। मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यह शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती है, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला नचाते हैं, और सुबह होने से पहले ही ये गोपियाँ दोबारा पेड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आपको तुलसी के असंख्य पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जो बात सोचने वाली है वो यह है कि यहाँ पे कोई भी तुलसी का पौधा अकेला दिखाई नहीं देगा। अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा दिखाई देता है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे में जोड़े के साथ हैं, जो कृष्ण व राधा भगवान के प्रेम को रेखांकित करता है। तुलसी के पेड़ों का एक ऐसा संगम आपको केवल इसी वन में दिखाई देगा। इन सब के अलावा यहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ माता राधा रानी के साज सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है, और इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती हैं। कहते हैं कि रात में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आते हैं और इस महल में विश्राम करते हैं रासलीला करने से पहले। इसीलिए सूरज से पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए बिस्तर बिछाया जाता है, और एक लोटा पानी, दातुन, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। और सुबह होने के बाद यहाँ पे वो सारा सामान यूज़ किया हुआ मिलता है, यानी बिस्तर सलटे हुए दिखते हैं और दातुन करा हुआ मिलता है। तो जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई आया था। तो एक कुंड भी देखने को मिलेगा, जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान रासलीला कर रहे थे, तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लग गई। ललिता राधा रानी की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रजवासियों की नज़रों में बचा कर रखती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वही कुंड का निर्माण किया, और जिसे ललिता की प्यास बुझा दी, और उस कुंड को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है।
भक्तों के लिए केवल दिल में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ पे रुकने की किसी को इजाज़त नहीं है। होते होते इस वन को खाली करवा लिया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि शाम होते ही यहाँ के पंडित जी भी मंदिर छोड़कर चले जाते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि दिन में यहाँ पे कई सारे पंछी या बंदर वगैरह आपको वन में दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे रात होती है वे सब भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया है कि यहाँ पे स्वयं कृष्ण भगवान भी अवतार लेते हैं और गोपियों संग रासलीला रचाते हैं। और जो कोई भी इस वन में रात में चोरी छुपे आता है या फिर चोरी छुपे रात को यहाँ पे रुकता है तो वो अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। कुछ लोग तो अंधे, बहरे, गूंगे भी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे रात को किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है। आप लोग निधिवन देखने जाएंगे तब आसपास के घरों को देखकर आपके मन में एक बात आएगी कि इन घरों की छत या बालकनी से रात में निधिवन का नज़ारा देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा कोहरा या गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहाँ के पेड़ों पर एक धुंधली सफ़ेद परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर की कोई भी गतिविधि को उन घरों से नहीं देखा जा सकता। इसका प्रमाण देखने के लिए आप सुबह 5 बजे निधिवन पहुंच जाइए सूर्योदय से पहले, और उस समय आप निधिवन के बाहर के पेड़ों को भी देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। आप वहीं खड़े रहिए और सूर्योदय होने और रोशनी आने की प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा तब एकदम से पेड़ों से धुंधली परत हट जाएगी और अभी तक आपको वहाँ जो एक भी बंदर या पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था वह सब एकदम से उमड़ पड़ेंगे। लोग वृंदावन घूमने का मन बना रहे हैं तो आप इस वन को दोपहर में घूम सकते हैं। दोपहर का समय वन में घूमने का है सबसे उत्तम है, क्योंकि उस समय मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों बंद हो जाते हैं जो शाम के 4 बजे के बाद खुलते हैं। इसलिए इस समय आप निधिवन घूम सकते हैं और वहाँ की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। निधिवन सुबह 5 से 6 बजे के बीच में खुलता है और शाम को आरती होने के बाद, आरती 6 बजे के बाद होती है, उसके होने के बाद इस मंदिर को, इस वन को बंद कर दिया जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ से आते हैं लाइक जहाँ से बस स्टैंड वगैरह या फिर तो अगर आप लोग मतलब पुलिस चौकी वगैरह अगर वहाँ से आप लोग आते हैं लाइक जो बस स्टैंड वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ से यहाँ तक आने का सफर क्या है कि आप लोगों को ई रिक्शा वगैरह लेना पड़ेगा जो बेसिकली 4 से 5 किलोमीटर होगा अप्रोक्सीमेटली, वहाँ 5 से 6 किलोमीटर। हाँ, तो वहाँ से आप लोगों को ई रिक्शा लेना पड़ेगा जो मैक्सिमम आपका जो फेयर होगा ना वो 50 रुपीज़ के आसपास होगा। तो आप लोग ई रिक्शा करके आप लोग यहाँ से आ सकते हैं, जो कि वर्दी देगा 50 रुपये, क्योंकि दूर है यार, ठीक है। और अगर आप पहली बार आए तो मस्ट है कि आप लोग ई रिक्शा पर जरूर लें। बेसिकली बंदरों से सावधान है ना। हाँ, बंदरों से बेसिकली, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आपके पास चश्मा वगैरह है कुछ पहन के आ रहे तो अगर वो आप छीन लेंगे चड्डी पहन के आ रहे हो, चश्मा वगैरह अगर आप पहन के आ रहे हैं ना तो उसकी जगह क्या करेगा वो छीन लेंगे, तो उसी जगह आपको कुछ खिलाना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है वो बंदर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बोला भाई साहब आपका चीज़ें कोई, तो बेसिकली इस सामान के ध्यान रखना, बी केयरफुल, ठीक है। एंड ये पूरा वीडियो आपका निधिवन का, आई होप ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।